नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं सैयद मुजीब लोकमंच वक्ता लाइव से फिर दर्शकों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मुद्दा है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले डायना मंदिर के महंत दीपक त्यागी उर्फ अति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करना। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हक और इंसाफ के खिलाफ सदियों से कुछ स्वार्थी तत्व अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए रोटियां सेकते आए हैं, लेकिन पैगंबर इस्लाम जिन्होंने दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया है, शांति व अमन का पैगाम दिया है, न्याय का पैगाम दिया है, ऐसे नूरे खुदा पे अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपशब्द बोलना, ये सरासर इंसानियत को शर्मसार करने जैसा है। आज मैं मौजूद हुआ हूं इसी मुद्दे को लेकर सुन्नी इस्लामिक सेंटर के मुखिया सैयद आलमगीर अशरफ साहब के सामने कि आखिर वो इस घटना को किस रूप में देखते हैं और इस घटना का किन शब्दों में मजम्मत करते हैं। तो सैयद साहब, आपका स्वागत है लोकमंच वक्ता लाइव में। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अभी अभी जो एक स्वामी जी ने, वो भारत के ही रहवासी है, किसी मंदिर के महंत है, हालांकि किसी धर्म पे टीका टिप्पणी करने पे वर्जित है, उसको मनाही है, लेकिन फिर भी ये महंत जैसे लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, जिससे भारत की एकता और अखंडता, इसकी गंगी जमनी तहजीब को भी कटुराघात पहुंचता है। तो आप इस यानी क्या कहना चाहेंगे इसमें, कैसी मजम्मत? सबसे पहले मैं जो लोकमंच वक्ता के जो तमाम व्यूवर्स हैं, इस जो वाक़या और जो घटना है उसकी कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ पर ये बात आई है, कौन ये शख्स है और इसने कब कहाँ कहा, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है और हमें बताना भी ज़रूरी है। ये डासना जो है गाज़ियाबाद में एक इलाका है, वहाँ का ये शख्स पुजारी है और उसके साथ साथ अभी मीडिया के ज़रिए लोगों को ये ख़बर लगी हुई होगी कि आसिफ नाम का एक शख्स था जो मंदिर में पानी पीने के लिए गया। ये जो मीडिया के ज़रिए ख़बर आई थी, ये उसी मंदिर का पुजारी है जहाँ पर आसिफ नाम के लड़के ने जाकर मंदिर में पानी पिया था और उसको खूब मारा गया था। वो मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ पर जब इस शख्स ने देखा कि हमारी कोई चलती नहीं और मीडिया भी आसिफ के साथ है, तो इसने वहाँ पे साधु संतों और अपने विचार के लोगों को बुला करके एक मीटिंग की। मीटिंग में भी उसने अपशब्द कहे। उसके बाद जब वहाँ से भी काम नहीं बना तो दिल्ली प्रेस क्लब, जो कि हिंदुस्तान की राजधानी है, वहाँ पर हिंदुस्तान में पहली बार किसी भी धर्म के किसी जो फाउंडर हैं, जो धर्म गुरु हैं, पैगंबर इस्लाम हैं, उनके ताल्लुक़ से ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो यकीनन मुसलमानों के ज़मीन जायदाद, उनके घर, उनके माल दौलत के ताल्लुक़ से मामलात आ जाएं तो मुसलमान सब्र कर सकता है, मुसलमान उसको अपने तौर पे हैंडल करता है। लेकिन पैगंबर इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अगर कोई भी ये बात कहे तो ये मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो भाषा ना तो इसका मज़हब खुद सिखाता है और ना ये इंसानियत की भाषा है। ये जानवरों से गिरी हुई भाषा का इसने इस्तेमाल किया। लिहाजा इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर और तमाम नागपुर के मुसलमान ही क्या बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान इसके ख़िलाफ़ गम और गुस्से में आए हैं और आज ही उसकी कड़ी है कि हमने यहाँ पर यशोदा थाने में एक FIR एप्लीकेशन दी ताकि इसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। ठीक है हज़रत, ये बताइए कि इससे पूर्व भी इस तरीके से कुछ हरकतें हुई है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें सरकार की भी कुछ नाकामी है, जो कि ऐसे शख्सों पे जो है नकेल नहीं कसने में नाकाम रहती सरकारें? जाहिर सी बात है कि हम
ये जानते आए हैं और मानते आए हैं कि पब्लिक में से हो सकता है कोई नाथूराम गोडसे को मानने वाला हो, चाहने वाला हो, लेकिन जब सरकार में बैठे हुए एमपी और एमएलए नाथूराम गोडसे की वकालत करेंगे और गांधी को जो है देशभक्त के बजाय, राष्ट्रपिता के बजाय, और उसको गालियां देने लगेंगे, तो इसका मतलब ये है कि भारत की सिचुएशन बदल रही है। तो जब गवर्नमेंट में बैठे हुए एमपी एमएलए की भाषा ऐसी होगी, तो वो लोग जो इस गवर्नमेंट के साथ हैं या इस गवर्नमेंट से उनका कनेक्शन है और वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ज़रूर उसमें शामिल है। वरना प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही अभी तक हिंदुस्तान की हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया, बल्कि उल्टा ही शख्स ने Z+ सिक्योरिटी की मांग की है। अगर यही बात कोई मुसलमानों में से कह देता तो फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन होता, फ़ौरन उस पर NSA लगता, फ़ौरन हिंदुस्तान की सबसे सख्त धाराएं उस पर लगाई जाती, जैसे कि शर्जील इमाम हैं और उमर खालिद हैं। इन जैसे लोगों को जेल की सलाखों में डाल दिया गया है। तो विडंबना यही है कि अगर अवाम में से या कोई पुजारी या कोई भी शख्स किसी के ख़िलाफ़ बोलता तो वो अवाम की बोली होती, मगर अफसोस ये है कि ऐसे शख्स का साथ गवर्नमेंट भी दे रही है। अब तक कैसी कितनी कंप्लेंट आ चुकी है आपके अंदाज से? सुन्नी सेंटर बोला जाए तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में है कि सिर्फ नागपुर में है? अब तक कैसी कितनी कंप्लेंट हो चुकी है? देखिए, हमारा ये सुन्नी सेंटर तो नागपुर में ही है, लेकिन हम हर एक शख्स से कनेक्शन बनाए हुए हैं। मैं खुद जो है ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है जो सूफीज़म को बढ़ावा देती है, तो उस संस्था के ज़रिए जो है दिल्ली में, उसके अलावा इटावा में, उसके अलावा बस्ती की तरफ ये सिलसिला जारी है कि उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन हो रही है। और उसके अलावा दूसरी भी तंजीमें हैं जो उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर रही हैं। तो ये सिलसिला जारी है। लेकिन होता क्या है कि हम कंप्लेन कर देते हैं, चले आते हैं, फिर 4 दिन के बाद मामला ठंडा हो जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इससे कानून से जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास उठ जाता है कि हमारे साथ कानून, जब किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बात आती है तो कानून काम नहीं करता, और हम पर कानून इतनी जल्दी काम क्यों करता है। तो ये सिलसिला तो जारी है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ का जो अक़लियत है, यहाँ का जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, उन्हें कहीं न कहीं कानून से, इस तरह के मामलात से जैसा विश्वास होना चाहिए वो विश्वास नहीं बन पा रहा है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, यानी किस तरीके से, यानी सरकार ने क्या कदम उठाना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? किस तरीके से कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या है? हम तो सरकार से डिमांड ये करते हैं, कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई ईसाई हो, कोई क्रिश्चन हो, कोई सिख हो, मुसलमान में से भी अगर कोई किसी धर्म के ख़िलाफ़ बोले या किसी धर्म के धर्म गुरु के ख़िलाफ़ बोले या जिसकी आस्था लगी हुई है उसके ख़िलाफ़ बोले, उसको फांसी की सज़ा दी जाए। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ बोले हैं तो हम इसकी डिमांड करते हैं। कोई भी इस हिंदुस्तान में किसी भी धार्मिक विशेष के जो उनके रिस्पेक्ट और जिनकी इज़्ज़त की जाती है उनके ख़िलाफ़ बोले तो उन्हें फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ताकि धर्म के ख़िलाफ़ और धर्म के जो देवी देवता हैं या धर्म के जो पैगंबर हैं उनके ताल्लुक़ से इस हिंदुस्तान में अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना हो सके। ठीक है, आप यानी उम्मत मुस्लिमा, जो मुस्लिम जो समुदाय जो है भारत में जो निवास करता है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो जैसा उत्तेजित भाषा को जो इस्तेमाल करते, धर्म पे जो कटाक्ष करते लोग, इस बारे में यानी वो मुस्लिम उम्मत को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त अभी? जी, असल में हम इसके अतीत में जाएं और ये जानने की कोशिश करें कि ये बयान क्यों दिया जाता है। इस बयान के पीछे मकसद ये होता है कि मुसलमानों को ठेस पहुँचेगी, मुसलमान गुस्से में आएंगे, मुसलमान मुश्तइल होंगे, मुसलमान रोड पर आएंगे, मुसलमान गाड़ियाँ जलाएंगे, मुसलमान दुकानों को जलाएंगे। फिर उसके बाद हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि मुसलमान देखिए जिहादी है, मुसलमान देखिए आतंकी है। फिर जब कहीं दंगा होता है, फसाद होता है, दुकानें जलती हैं, तो जो उसमें शामिल होते हैं वही उसमें गिरफ़्तार नहीं होते, उन्हीं के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, बल्कि वो लोग जो उसमें शामिल भी नहीं होते उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होती है। तो अब हम अपने तमाम फॉलोअर्स को और तमाम मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि हमारे लिए कानून का रास्ता है, हमारे लिए संविधान ने एक रास्ता तय किया है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। कानून अपना काम करेगा, नहीं करेगा तो फिर हम इलेक्शन के टाइम ऐसे लोगों को, जो जन प्रतिनिधि और लोगों के मामलात को पूरा करने की बात करते हैं,
हम उनको हटाएंगे और बल्कि बताएंगे कि हमें वही लोग चाहिए कि जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेकर साथ चलने वाले हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश का नाम, क्योंकि ये बात पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से हुई है तो मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। तो इससे देश का जो नुकसान होता है, देश का की छवि जो ख़राब होती है, क्योंकि ख़ुद हमारे प्रधानमंत्री जी जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमान अगर हमारी प्रगति के साथ ना हो तो हम देश का विकास नहीं कर सकते। तो यकीनन देश का विकास ये मुसलमान को साथ लेकर होगा, और जब मुसलमान को साथ लेकर होगा तो मुसलमानों की भावनाओं का भी ख्याल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो इससे देश जो है एक ऐसे दोराहे पे चला जाएगा जहाँ पे ना विकास होगा बल्कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ धर्म की दीवारें खड़ी होंगी और विकास ठप हो जाएगा। तो हम अपने मानने वालों को यही पैगाम देंगे कि आप कानून का रास्ता इख्तियार कीजिए, आप एफआईआर कीजिए और फिर सब्र कीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि ऐसे लोगों को समझ भी आएगी, और समझ के साथ साथ इन सियासतदानों को भी समझ में आ जाएगी अगर आपने सियासी तौर पर सही अपने हक़ का इस्तेमाल किया। एक आखिरी सवाल हज़रत, आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया तो क्या आपको इतना भरोसा, इतिमाद है, यकीन है कि हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, क्या वो इस एक्शन पे जो महंत जी ने जो कहा इस पर कड़ा एक्शन ले सकते हो? जी, इससे पहले भी बहुत से वाक़यात हुए हैं। ये जो महंत पुजारी ने कहा है ये पहला वाक़या नहीं है। इसके अलावा और भी आप देखिए कि यूपी गवर्नमेंट में चौथी क्लास में एक रेनू विश्नोई ने एक किताब लिखी है। उस किताब में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर छापी है। उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेने की बात हुई तो योगी गवर्नमेंट ने नहीं लिया। ये महंत ही नहीं बल्कि आप हैदराबाद में चले जाएं, जो बीजेपी के एमपी हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ किन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं वो आपके सामने ज़ाहिर है। इसके अलावा कई और लोगों ने बयान दिया इस्लाम के ख़िलाफ़ कि इस मुल्क में मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं वगैरह वगैरह। ये वो लोग किए हैं जो संसद में बैठे हुए हैं। तो जब उनके साथ हमारे मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इनके साथ भी वो करें, क्योंकि उनका एक एजेंडा है और वो एजेंडा ये है कि ऐसी चीज़ों से हिंदुत्व जो है एक साथ जमा होता है, हिंदुत्व एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, और हमें तो मुसलमान वोट नहीं देता और हमें हिंदुओं की ज़रूरत है, इसलिए वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते। उम्मीद तो कर सकते हैं कि वो एक्शन लें, मगर जो अतीत कहता है कि उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। कहीं ये राजनीति से प्रेरित मुद्दा तो नहीं है? जाहिर सी बात है कि राजनीति से प्रेरित ये चीज़ होगी ही, वरना एक शख्स है, एक पैगंबर के ख़िलाफ़ बोल रहा है, एक शख्स है जो वो जानता भी है कि अगर डेनमार्क में कार्टून किसी ने निकाला तो हिंदुस्तान की सड़कों पे एहतजाज हुआ। वो जानता भी है कि फ़्रांस में अगर किसी ने इस्लाम के ताल्लुक़ से बोला है तो फ़्रांस में बोली गई बोली के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में फ़्रांस के प्रोडक्ट का बाइकाट किया गया है। मगर हिंदुस्तान में हम बोलेंगे तो क्या उसके ख़िलाफ़ लोग नहीं जाएंगे? मगर ये सोची समझी साजिश के तहत ये बोली गई है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बंगाल का इलेक्शन हो रहा है, आसाम का इलेक्शन हो रहा है, साउथ में इलेक्शन हो रहा है, और मोदी जी को और बीजेपी को ऐसे ही वक्त ऐसी ही बोलियों से फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए राजनीति से प्रेरित ही ये मामला है। तो ये मेरे साथ थे सैयद आलमगीर अशरफ साहब, जो कि अभी जो स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती ने जो बयान दिया है उसकी मजम्मत कर रहे थे, उसके बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे थे। उनका ये कहना है कि ऐसे बयानों से देश की एकता और अखंडता को खतरा है, ऐसे बयानों से हिंदू मुस्लिम एकता को खतरा है। उन्होंने ये कहा कि इस पे कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, अन्यथा ये देश हित में भी घातक हो सकता है। तो मैं अब आपसे इतना ही कहकर विदा लेना चाहूँगा कि एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज पर पिनहा जवाल है। हालांकि सदियों से ये आते आया है कि नाम मुस्तफ़ा से हमेशा लोगों ने बैर रखा है, क्योंकि ये वो नाम है जिसने हक और इंसाफ का पैगाम दिया है, इसने इंसानियत का पैगाम दिया है, इसने दुनिया में कोने कोने में इंसानियत को फलाह और बहबूदी का पैगाम दिया है। तो मैं अब अपने दर्शकों के साथ रुखसत चाहता हूँ, उनसे अलविदा चाहता हूँ। इसी के साथ जय संविधान, जय भारत, जय किसान।